अस्सलाम वालेकुम, मैं उल्फत मुगल। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं कि बानी चेयरमैन इमरान खान से एक अहम तरीन मुलाकात कराने का एहतमाम किया जा रहा है और उसके लिए हमारी अदलिया में एक दरख्वास्त दे दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दी गई है। इस दरख्वास्त का मकसद क्या है, किसने ये दिलवाई है, कौन ये मुलाकात करवाने जा रहा है, क्यों मुलाकात करवाने जा रहा है, एक इशू। दूसरा इशू ये है कि सिस्टम को ठीक करने की बातें की जा रही है और कहा जा रहा है कि सिस्टम को रीसेट करने की बात है। जो लोग पंजाब पुलिस का रवैया नहीं बदल सके वो मुल्क का सिस्टम कैसे बदलेंगे। पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस की जानिब से आज एक सहाफ़ी पर पेशेवराना जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान जिस बेईमाना और घटिया तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है वो इंतहाई काबिल नफ़रत है। और आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर और जनाब डीआईजी ऑपरेशन साहब को इसका नोटिस लेना होगा। अदरवाइज ये समझा जाएगा कि आप अभी भी सहाफ़ियों के मामले में अपने दिल में कोई केड़ रखते हैं। अपने ब्लॉग का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि मुल्क में सिस्टम को ठीक करने की बातें हुई, रीसेट करने की बातें हुई और नए सूबों के क़याम के हवाले से एक पूरी मुहिम चली। यहाँ तक कहा गया कि शायद मौजूदा हुकूमत के पास सिर्फ 6 महीने हैं और 6 महीने के बाद कोई नया सिस्टम आने वाला है। वो नया सिस्टम क्या होगा, सदारती निज़ाम होगा, कौन कौन से डिवीज़न को सूबों का दर्जा दिया जाएगा, टोटल कितने सूबे बनेंगे, ये तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह कल हम आपको पूरी मुकम्मल एक एक डिटेल देंगे और कि पूरा मंसूबा है क्या। असल अपडेट ये है कि हमने 2 दिन पहले आपको कहा था कि इमरान खान से अगले 10 दिन के अंदर अंदर एक अहम तरीन मुलाकात कराई जाएगी और आज हमारी वो बात सच साबित हुई कि नेशनल डायलॉग कमेटी उसने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और कहा है कि हमें इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। जब इस कमेटी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी कमेटी के सरकर्दा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता, सरकर्दा आप समझ जाएं, जो टॉप सरकर्दा लोग हैं उनसे बात हुई। उन्होंने कहा, हमने कहा जी आपकी कैसे मुलाकात कराई जाएगी, खान साहब से तो मुलाकात पे पाबंदी है। तो उन्होंने कहा जी जिन्होंने पाबंदी लगाई हुई है उन्होंने ही हमें कहा है कि हम आपकी मुलाकात करा देंगे। और ये रास्ता उन्हें बताया गया कि ज़रा मामला ज़रा पर्दे में रहे, तो ये मुलाकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए कराई जाएगी और हमारे ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात की इजाज़त पहली पिटीशन में दे दी जाएगी क्योंकि हुकूमत कहेगी कि हमें कोई एतराज़ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। पंजाब हुकूमत के हमारे एक अहम तरीन ज़िम्मेदार से बात हुई है, इंतहाई अहम तरीन ज़िम्मेदार। हमने कहा जी नेशनल डायलॉग कमेटी इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रही है तो क्या आप करने देंगे। तो उन्होंने कहा जी पहले केड़ा साढ़े को पूछा जाता जो हुण असी रोकना है, असी कौन होने ना सानू कदे पहले पूछा गया है ना हुण पूछा जाएगा। जिन्हों मिलवान जिन्हों ना मिलवान चल रहा मामला। बहरहाल सिस्टम इतना बेबस है, बेबस सिस्टम को ठीक करने का कोई फ़ायदा मेरे ख्याल में होगा नहीं। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अहम तरीन हरकत शुरू हो चुकी हुई है, मूवमेंट्स शुरू हो चुकी हुई हैं और ताकतवर हलकों की जानिब से इस कमेटी को यकीन दहानी कराई गई है कि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात कराई जाएगी। अब ये मुलाकात करने वालों में जो लोग शामिल होंगे हम उनको आपको नाम बता देते हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब जो इमरान खान साहब को छोड़ के दौड़ गए थे। उसके बाद महमूद मौलवी साहब जो सख्ती आने पर इमरान खान साहब का साथ छोड़ गए थे। जनाब फवाद हुसैन चौधरी साहब वो भी इमरान खान साहब का साथ छोड़ गए थे। जब आईपीपी बनी तो वो पिछली सीटों पर बैठे थे, सर नीचा करके बैठे थे। बहरहाल जल्दी उन्होंने खुद को आईपीपी से अलग कर लिया, लेकिन वो इमरान खान का साथ छोड़ने वालों में वो भी शामिल थे। ये तो 3 बंदे इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के अपने लोग थे। चौथे आदमी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के वसीम अख्तर साहब और मोहम्मद अली दुरानी साहब साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात। ये 5-6 बंदे हैं जो नेशनल डायलॉग का बेड़ा उठाकर निकले हैं। अब ये ले जाएंगे इमरान खान साहब के पास कि सिस्टम चाह रहा है, रियासत चाह रही है कि नए सूबे बनाए जाए और खान साहब आपका भी
यही था तो ज़रा बैठ के बात कर लें। अब ये हमें नहीं पता कि इमरान खान साहब इनकी बात सुन के इनको क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले सुहेल वड़ाई साहब ने एक व्लॉग किया था, साथ साथ चाय भी, जिसमें उन्होंने कहा था कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर इमरान खान साहब के पास एक प्रोजेक्ट लेकर गए मुज़ाकरात का या डील का या जो भी है। तो जब सारी बात उन्होंने कर ली तो बकौल सुहेल वड़ाई साहब के कि खान साहब ने जूता उठा लिया कि निकलो यहाँ से। अब मुझे नहीं पता कि नेशनल डायलॉग कमेटी खान साहब के सामने क्या आर्गू रखती है, खान साहब का क्या उस पर रिस्पॉन्ड होता है, क्योंकि इमरान खान अब तक आज की डेट तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, सही या गलत, उन्होंने जेल इंतहाई बहादुरी के साथ काटी है। मुझ समेत किसी को यकीन नहीं था कि इमरान खान इतने बहादुर हैं, इतने जुर्रतमंद हैं। और जो बंदा सोने का चमचा लेकर मुंह में पैदा हुआ हो, जिसने ज़िंदगी में कभी मुश्किलात ना देखी हों, उस शख्स को कैद तन्हाई में 3-3.5 साल गुजर जाएंगे और वो शख्स झुकने का नाम नहीं लेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इमरान खान साहब के मुखालफिन में जो कदावर तरीन शख्स मैंने देखा है उसका नाम है राना सनाउल्लाह। देखें, अपने मुखालिफ की अच्छी बात को तस्लीम करना ये कदावर शख्स होने का एक इशारा होता है, और राना सनाउल्लाह एक कदावर सियासी शख्सियत है। उन्होंने तस्लीम किया कि हमें यकीन नहीं था कि इमरान खान ने इस जुर्रत और बहादुरी के साथ जेल काटेंगे। बहरहाल इमरान खान ने जेल काटी और वो जेल काट रहे हैं। अब हम इस पे तो कोई अभी नहीं बात कर सकते। हमने बता दिया कि पहले जो बंदा डील की बात लेकर गया था उसके साथ इमरान खान साहब ने क्या किया था। ये कमेटी भी इमरान खान से वफा नहीं की। इमरान इस्माइल साहब मुश्किल में इमरान खान को छोड़ गए थे, फवाद चौधरी साहब मुश्किल में इमरान खान को छोड़ गए थे, मौलवी महमूद साहब जो कि शिपिंग के मिनिस्टर भी रहे वो इमरान खान का साथ छोड़ गए थे। इन्होंने इमरान खान साहब के साथ वफा नहीं की हुई। अब ये इमरान खान के साथ जाएंगे तो इमरान खान इन्हें किन नज़रों से देखेगा, मुझे तो यह भी यकीन अभी नहीं है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि इमरान खान साहब इनसे मुलाकात करेंगे भी या रिफ्यूज़ कर देंगे कि मुझे ऐसे लोगों से मिलने ही नहीं है जो मुश्किल में मेरा साथ छोड़ गए थे। अब ये इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है कि क्या होता है, इस पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते। हमने आपको बता दिया कि इमरान खान साहब पहले क्या कह चुके हैं, तो उसमें आप रहकर नतीजा अखज़ कर सकते हैं। ये तो रही वहाँ की बात। सिस्टम तब्दील करने वाले पहले पंजाब पुलिस का रवैया तब्दील करें। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था ऐवान अदल के बाहर। ज़ाहिर है एक जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कवरेज के लिए उसकी ड्यूटी लगाई जाती है, और एक निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर को 7-8 पुलिस के टुल्लों ने जिस तरीके से मारा, और जानबूझकर मारा, उनको बताया गया था कि ये जर्नलिस्ट है, आप भी ड्यूटी कर रहे हैं, ये भी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन जानबूझकर एक जर्नलिस्ट को मारा गया। और जिस बेईमाना और घटिया तरीके से उसके साथ बिहेव किया गया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर उसे पुलिस वैन में डाला गया। तो ये पंजाब पुलिस का रवैया है। ये दरअसल पंजाब पुलिस को इतनी छूट मिल चुकी हुई है, इतनी इनको छूट दी गई है कि ये कानून को कानून समझते नहीं है। आपने देखा होगा कि गाज़ियाबाद में ये पंजाब पुलिस में और लाहौर पुलिस में किस जहनीत के लोग हैं कि एक अफसर टाइप, यानी कि मेरे ख्याल में वो सब इंस्पेक्टर था या इंस्पेक्टर था, मुझे उसका कंफर्म नहीं है, लेकिन गाज़ियाबाद थाने में एक माजूर लड़की के साथ रेप किया गया, थाने के अंदर रेप किया गया। और ये पेटी भाई बंद को बचाने के लिए FIR में जिस जगह ये जुर्म किया गया, ये कभी हरकत की गई, उस जगह का नाम नहीं लिखा गया। लिखे ना कि गाज़ियाबाद थाने के अंदर ये वाक़या हुआ है। लाहौर पुलिस ये हिम्मत करे, जनाब DIG फैसल कामरान साहब, ये हिम्मत करें आपकी पुलिस, लिखें कि गाज़ियाबाद थाने के अंदर एक माजूर लड़की के साथ रेप हुआ। लेकिन आप ये नहीं लिखेंगे। जनाब सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, इस पुलिस वाले के नेफे में भी गोली चलनी चाहिए। इसने एक माजूर, बेबस, बेचार और एक लाचार लड़की के साथ रेप किया है। इंतहाई काबिल नफरत वाक़या है। सर, ऐसे लोगों के नेफों में गोली चलाए सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, फिर हम मानेंगे
कमजोर के लोगों में कमजोर के नेफों में गोलियां, और पेटी भाई को बचाने की कोशिश क्यों मुअत्तल किया गया सबको? इनके खिलाफ नामजद एफआईआर क्यों नहीं की गई? कौन था संतरी? थाना है यार, थाने के अंदर वो ले आया, उसने अपने रूम में आकर उस बच्ची का रेप किया है। संतरी नहीं था, मुहर्रिर नहीं था, कोई और थाने में बंदा नहीं था। वो बच्ची को लेकर आया, माजूर लड़की को, उसके साथ रेप किया, फिर उसको खुद मोटरसाइकिल पे बिठा के छोड़ भी आया। ये क्या हो रहा है? ये क्या सिस्टम है? ये क्या निजाम है? पुलिस रखवाली है, पुलिस ने कानून पर अमल दरामद करवाना है। इनको खौफ ही नहीं है। इनको पता है कि सुहेल जफर चड्ढा साहब पेटी भाई बांध हैं। पेटी बांध भाइयों के नेफों में थोड़ी गोलियां चलती हैं। गोलियां तो बेपास लाचार और गरीबों के नेफों में चलती हैं। ये तो अपना भाई है, पेटी बंद की हो गया, खैर है, कोई गल नहीं। बचाने की कोशिश। सुहेल जफर चड्ढा साहब, एक तो प्लीज, आप अच्छे पुलिस अफसर हैं, मेरी आपसे मुलाकात है और एक अच्छी मुलाकात रही है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि इस पुलिस अफसर के नेफे में गोली चलेगी। फैसल कामरान साहब, आप बड़े अपराइट पुलिस अफसर बनते हैं या है, चलो मैं मानता हूं आप हैं। सर, इनको मुअत्तल ना करें, इनको सजा दिलवाएं, इनको लटकवाएं, इस बात को यकीनी बनाएं कि ऐसे घटिया लोग कभी दोबारा लाहौर पंजाब और पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, जिन लोगों ने एक माजूर बच्ची के साथ ये जुल्म, ज्यादती और उस पर कयामत ढाई है। ये दो वाकयात इंतहाई काबिल नफरत। पुलिस को पता है ना कि एक सहाफी है, बता रहे हैं सारे कि ये सर जर्नलिस्ट है, ये रिपोर्टिंग के लिए आया है, ये अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए आया है। जंगों में भी सहाफियों को नहीं इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। जिस तरह लाहौर पुलिस शुतर बेमहार, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। जब कानून के रखवाले कानून से अब खुद को तसव्वुर करेंगे तो फिर ऐसे ही तमाशे लगेंगे। मैं यकीन रखता हूं कि इस वाक़े का नोटिस लेगी जनाब आईजी पंजाब साहब, जनाब सीसीपीओ लाहौर साहब, जनाब डीआईजी ऑपरेशन लाहौर साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा। ये जर्नलिस्ट हैं, इनकी जिम्मेदारी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बुरे तरीन हालात में जब लोग अपने घरों को अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे होते हैं, ये सहाफी अपना कैमरा उठाए उन बम धमाकों में दौड़ रहे होते हैं, वहां जाकर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे होते हैं। अगर सहाफियों को भी यूं नहीं बख्शा जाएगा तो ये क्या तर्ज हुक्मरानी है, ये क्या गवर्नेंस है? फिर आप 1 करोड़ सूबा बना लें, पहले पुलिस की मेंटेलिटी तो ठीक करें, इनको कानून के अंदर तो लाएं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे खुद को ठीक करना है। जब हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ये मुल्क जन्नत है, जन्नत बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे खुद को कानून के सामने अपना सर नगू होना होगा। हमारी वीडियो आप कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।